आज का हमारा पहला प्रश्न है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है अजात शत्रु। शत्रुहीन को हम कहेंगे जिसका कोई शत्रु ना हो। अशत्रु हम कहेंगे जो शत्रु ना हो। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है असाध्य। दुस्साह मतलब जिसकी सहायता कठिनाई से किया जाए। श्रम साध्य का मतलब जिसका उपचार श्रम से हो। और साधनहीन मतलब जिसके पास कोई साधन ना हो। तो इसका सही आंसर है असाध्य। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है मुमुक्षु। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है वीर प्रसू। वीरांगना मतलब वीर स्त्री को जो होती है उसे हम वीरांगना कहते हैं। पुत्रवती मतलब जो पुत्र को जन्म दे उसे पुत्रवती कहते हैं। वीर बहुरी मतलब जिसकी बहू वीर हो उसे हम वीर बहुरी कहते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है अप्रमेय। अप्रमाणित को हम कहेंगे जिसमें प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो। जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो। अपरिमित को हम कहेंगे जो मापा न जा सके। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द है। इसे हम वियोगनी कहेंगे। प्रोसित पतिका का मतलब होता है जिसकी स्त्री का पति विदेश चला गया हो। विरह विदग्धा का कहते हैं विरह में जो जल रही हो। खंडिता मतलब जिसका पति दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखता है उसे हम खंडिता कहते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है। वन में लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे? दावाग्नि। इसका सही आंसर दावाग्नि है। बड़वाग्नि को हम कहेंगे समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वाग्नि कहेंगे। समुद्र में जो आग लगती है उसे हम बड़वाग्नि कहेंगे। विरह अग्नि मतलब जिसे अपने पति के विरह में अगर ये अग्नि में जल गई तो इसे हम विराग्नि कहेंगे। जठराग्नि को हम कहेंगे जो पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि कहेंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। दंपति आप जानते हैं पति पत्नी को कहते हैं जोड़ी मतलब जोड़ी। तो इसका सही आंसर क्या है? सधवा। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द है। तो आप लोग को पता होगा झगड़ा लगाने वाला मनुष्य कौन सा होता है? नारद। आप लोग गांव में कहते हैं ये नारद आ गया देखो झगड़ा लगाता है। विभीषण को हम कहेंगे विभीषण मतलब भेद बताने वाला, जो भेद बताता है। इसने रावण का भेद बता दिया था इसीलिए रावण का नाश हो गया। विभीषण भेद बताने वाला। शकुनी चाल चलने वाले को हम शकुनी कहते हैं। इसका सही आंसर नारद है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। इसका सही आंसर अंतःपुर है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है अंत्यज। अंडज को हम कहेंगे जो अंडे से जन्म लिया हो। शूद्र हम कहेंगे चारों कुलों में जो सबसे निचला कुल होता है उसे हम शूद्र कहते हैं। अछूत मतलब जो छूने योग्य ना हो। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है जितेंद्री। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिसका इलाज ना हो सके
के लिए एक शब्द है। जिसका इलाज ना हो सके, इसका सही आंसर है असाध्य। साधनहीन मैंने अभी आपको बताया था। साधनहीन मतलब जिसके पास साधन ना हो। श्रम साध्य मतलब जो जिसे श्रम से साध्य किया गया हो। दुसाध्य मतलब जिसे बहुत कठिनाई से साध्य किया गया। उसका सही आंसर असाध्य। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है अजेय। दुर्जय को हम कहेंगे जिसे कठिनाई से जीता जा सके। अज्ञेय को कहेंगे जिसे जाना ना जा सके। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो छीड़ ना हो सके के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है अक्षय। अनंत जो अंत तक हो उसे अनंत कहते हैं। अमिट जो कभी मिटता नहीं है, तो इसका सही आंसर है अक्षय। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। ज्ञानी जो सब कुछ जानता हो। त्रिकाल यज्ञ जो तीनों लोकों के बारे में जानता है उसे त्रिकाल यज्ञ कहेंगे। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द है। इसे हम चंद्रशेखर कहेंगे। इसका सही आंसर चंद्रशेखर है। चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाले को हम चक्रपाणी कहते हैं, अर्थात विष्णु जी। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है। इसे हम निर्मम कहेंगे। इसका सही आंसर है निर्मम। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर है दुर्बोध। क्लिष्ट को हम क्या कहेंगे? जो कठिन हो, जो बहुत ज्यादा कठिन हो उसे हम क्लिष्ट कहते हैं। दुर्गम जिसे समझना कठिन हो उसके लिए हम दुर्गम कहेंगे। तो हमारा सही आंसर है दुर्बोध। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो ये आज आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।